महेंद्र सिंह नेगी जी के साथ बैठे हुए हैं और ये चीज़ आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे। ये है रुद्राक्ष जो माला पहन रखी है मैंने। तो कुछ जब रुद्राक्ष बनता है तो कुछ इस कंडीशन में होता है, पेड़ से उसको निकालते हैं। तो फाइनली 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप वासुकी धारा। इनके बारे में कुछ कहा जाता है, तो मामा इनके बारे में आप बताओगे कि ये क्या है ब्रह्म कपाल? ब्रह्म कपाल सर इस तरह से ये चीज उत्पन्न हुई कि ब्रह्मा जी का शीश भगवान शंकर जी ने काट दिया था। ट्रैकिंग कंडीशन है यहाँ की, आप देख सकते हो किस तरीके का ट्रैक है ये। और हमें जाना है, यहाँ से देख पा रहे हो क्या नज़ारा आ रहा है। सूरज को बादल ढक दिया और वहां से किरणें नीचे रिफ्लेक्ट कर रही है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त ट्रैवल ट्रंक्स और आज के दिन की शुरुआत होती है कहां से? माना गांव से और बाबा के धाम से। जय श्री बद्री विशाल। मेरे कैमरे में जूमिंग नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता। सामने ही बाबा का द्वार है, एकदम जहां पर मेरी उंगली जा रही है ना, वहीं वहीं बाबा का द्वार है। और यहाँ से सुबह उठते ही मेरे को दर्शन हुए बाबा के। तो फाइनली आज की सीन कुछ ऐसा है कि कल मैंने कैंप नहीं लगाया था। मैंने हमेशा बताया है कैंप लगाने के लिए भाई टाइम की ज़रूरत होती है। मतलब 5-6 बजे अपनी लोकेशन देखना स्टार्ट कर दो, अगर 8-9 बज जाते हैं ना तो कैंप नहीं लग पाता। तो ये सारे काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। तो मैंने ये वाला होटल ले लिया था। ये इसकी होटल की कॉस्ट मुझे भाई रीजनेबल प्राइस में पड़ गई थी 600 रुपये। और अभी इतना सब कुछ हमने फैला दिया है क्योंकि यार बाइक राइडिंग करते हैं तो इतना सारा सामान होता है, सारा सामान फैल जाता है और ये सब नॉर्मल बात है। तो फिलहाल आज का कुछ सीन ऐसा है। आज मैं जाने वाला हूँ माना गाँव। माना गाँव को एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ माँ सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है और वहीं से वो पाताल लोक में चली जाते हैं। कुछ इस तरह की कहानियां हैं, जैसी भी रहेंगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आज बद्री विशाल जी के बारे में भी कुछ आपको बताऊंगा जो कल रह गया था कल के ब्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। हर हर महादेव। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे माना गाँव का प्रथम, मतलब इसको इंडिया का लास्ट विलेज और फर्स्ट विलेज आप दोनों बोल सकते हैं। तो ये है माना गाँव का बोर्ड। यहाँ से एंटर हो जाते हैं माना गाँव के अंदर, जो कि 1.5-2 किलोमीटर के अंदर ही फैला हुआ है। और अभी देखते हैं कि इस गांव की क्या क्या विशेषता हैं और क्या क्या देखने को मिलता है हमको। पर ये मेरा यार सपना ही था एक कि इंडिया के फर्स्ट और लास्ट विलेज में एक बार आऊँ। ये मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा था लोगों की, काफ़ी इंस्टाग्राम की रील्स में देखा था, ये सारे ढाबे वगैरह भी देखे थे। तो फिलहाल अपनी जोबू अपन को लेके आ चुकी है माना गाँव। और ये बहुत ही सुंदर गाँव है। और यहाँ पर जब पांडव ऊपर स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो उन्होंने यहीं से अपना पड़ाव स्टार्ट किया था। वो जगह भी आएगी आगे, तो मैं वो भी दिखाऊंगा। और सरस्वती नदी का उद्गम, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ब्लॉग के अंदर, वो भी यहाँ से निकलती हैं, उसके बाद पाताल लोक में चली जाती है। जो भी कहानियाँ होंगी जैसे, तो फिलहाल मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये है माड़ा गाँव की पार्किंग। और यहाँ से बाइक कार वगैरह जो भी आप लेके आएंगे वो आगे नहीं जा पाएगा, यहीं पर एंट्री होता है। यहाँ से बेसिकली आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ही इस गाँव को एक्सप्लोर करना होता है भाई। तो देखते हैं हमारे लिए अंदर क्या क्या है, या फिर मैं और आपको क्या क्या अच्छा दिखा सकता हूँ इस गांव के अंदर। तो ये कुछ यहाँ का एंट्रेंस गेट है। चलते हैं मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और जो चीज़ें हमने सुनी है देखी है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और आप इस जगह कैसे आ सकते हैं इस चीज़ के बारे में भी डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे का क्या सीन है। हर हर महादेव। भाई माड़ा गांव को एक्सप्लोर करने से पहले भाई कुछ पेट पूजा भी हो जाए ना, क्योंकि होटल में कुछ मिला नहीं खाने को, फिर आगे जाएंगे पता नहीं कैसा रही सिस्टम कैसा नहीं है। फिलहाल इस कैफे को देखो और बाकी रिवर साइड एक बार अगेन इस कैफे, यहाँ से ये इनका मेन्यू कार्ड है, सामने का नज़ारा इस कैफे से। तो ठीक है मंगाते हैं ऑर्डर करके कुछ कुछ और जो भी। तो फिलहाल 300 मीटर मैं पार्किंग से आगे आ चुका हूँ और यहाँ पर कुछ लोकेशन है। ये वाली लोकेशन है कुछ भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा, व्यास गुफा। तो अभी हम चलते हैं भीम पुल और रास्ते में जो भी
रहेगा एक्सप्लोरिंग का मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और भाई गांव बहुत ही खूबसूरत है, छोटी छोटी गलियां, छोटी छोटी मार्केट, ये आप देख पा रहे होंगे। पर सारा वुलन का काम है, सारे गर्म कपड़े मिलते हैं यहाँ पर। कुछ इस तरीके का गांव है इंडिया का फर्स्ट एंड लास्ट। पहले इसको लास्ट विलेज बोला जाता था, अब इसको सरकार ने, गवर्नमेंट ने फर्स्ट विलेज कर दिया है। तो काफ़ी अच्छा, बीच में से ये प्रिंटिंग्स देखो यहाँ पर, भगवान की प्रिंटिंग, सामने से वो धाराएं आ रही हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारे है ना। और क्लीननेस के मामले में भी साफ सफाई ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो भाई नेचर का ही है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी बहुत ही मज़ा आ रहा है। जो हमने रील्स में देखा था, कभी वीडियोस में देखा था, उस गांव को आज एक्सप्लोर करने का मौका मिला। ये भी महादेव की कृपा है, हर हर महादेव। फाइनली 500 मीटर की ट्रैकिंग करके ना, बाइक मैंने पार्किंग में लगाई थी, आपने देखा होगा पीछे, और मैं पहुंच चुका हूँ सरस्वती नदी का जहाँ से उद्गम हो रहा है ना, उस स्थल पर। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से वो पाताल लोक में चली जाती हैं और पता नहीं फिर कहाँ निकलती है। मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा मुझे, ताकि मुझे भी नॉलेज हो जाए। तो फिलहाल आप देखिए सामने, ये है सरस्वती माँ का उद्गम स्थल, हर हर महादेव। यहाँ से सरस्वती माँ निकलती हैं और यहाँ पर पाताल में जाके अंतर ध्यान हो जाती है। सरस्वती का उद्गम स्थल। अरे बहुत ही अच्छा, ये नज़ारा मैंने पीछे भी बोला भाई, मैंने ना रील्स में देखा था, यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी। आज फाइनली मुझे दर्शन करने का मौका मिल रहा है और मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। हर हर महादेव। तो एक बार आप भी दर्शन करिए माता सरस्वती नदी के। तो अभी जैसे मैंने आपको कराए माँ सरस्वती नदी के दर्शन, जो यहाँ पर उनका उद्गम स्थल है, और यहाँ की एक कहानी भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये है भीम पुल। इस पुल का नाम कुछ इस तरीके के पड़ा। जब पांचों पांडव स्वर्गारोहण की ओर बढ़ रहे थे, तो रास्ते में जब ये वाली नदी पड़ी, सरस्वती नदी, तो इसको क्रॉस करने के लिए महाबली भीमसेन ने बड़ा पत्थर उठा करके कुछ यहाँ पर रखा था, उसका पुल बनाया था। तो इस जगह को भीम पुल के नाम से प्रसिद्धि दे दी गई। तो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है इनके बारे में भी, अगर मैं कुछ अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ तो एक बार आप ये पढ़कर देख सकते हैं। तो फिलहाल ये है भीम पुल, यहाँ से क्रॉस करके हम भी पढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं आगे का क्या नज़ारा है। हर हर महादेव। गाइस थोड़ा विंड नॉइस को थोड़ा एडजस्ट, आप थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लेना अपने साथ, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है। शायद मैं बोल रहा हूँ और हवा भी आ रही हो, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। फिलहाल यहाँ पर पहुँच चुका हूँ मैं, ये है सरस्वती माँ का मंदिर, और सामने आप देख पा रहे होंगे वेद व्यास जी बैठे हुए हैं, और लेफ्ट साइड पे गणेश जी और राइट साइड पे हनुमान जी, और यहाँ पर अपनी माता सरस्वती का द्वार धाम। तो कुछ अलग ही रौनक है ना यहाँ की। और यहाँ से अगेन और अगेन दोबारा देख लीजिए माँ सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, हर हर महादेव। तो कुछ ये थी यहाँ की प्रसिद्धि, जितना मैं जानता था उतना मैंने बताया। अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में सजेस्ट जरूर करना। तो ये आ गया जहाँ से पांचों पांडव निकले थे अपनी स्वर्ग रोहिणी की यात्रा में, ये उनका गेट है। और यहाँ से कुछ मूर्तियाँ भी बना रखी है पांडवों की, आप देख सकते हो। आगे से टेक लेता हूँ इनका, कितना अच्छा आता है, देखते हैं। और फिलहाल ये नज़ारा देखो आप, है ना मेरे प्रभु की लीला अपरंपार। ऐसी ऐसी जगह बैठे हैं हमारे भोले बाबा नारायण जी, हर हर महादेव। जब आप भीम पुल को क्रॉस करके करीब 100 मीटर आगे आओगे ना, तो एक चीज़ दिखाना बनता है जिसको मैं कभी मिस नहीं कर पाऊंगा, और वो आप देख पा रहे होंगे पीछे हमारा लहरता हुआ इंडियन फ्लैग। आई लव इंडियन आर्मी, आई लव इंडियन फ्लैग। आप देख पा रहे होंगे ना, कितना ही गजब। और इस नज़ारे के साथ भाई साहब सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है, सैल्यूट है।
इंडियन आर्मी के जवानों को और अपने देश के झंडे को। आई लव इंडियन आर्मी। हम ट्रैवल करते हैं ना तो कभी अकेले भी निकलते हैं ना, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना आप अकेले हो भाई, रास्ते के अंदर लोग मिल ही जाते हैं। और अपने को भाई लोग मिले हैं हरियाणा से HR। तो भाई जी हरियाणा भाई, हरियाणा वाले। तो ये है जाट भाइयों के ठाठ। और भाई कैसा लग रहा है माणा गांव के अंदर आकर के? मतलब ये प्रभु की नगरी, नारायण की नगरी, मतलब अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ के अलग ही। बिल्कुल भैया। और कहाँ से आ रहे हो अभी पीछे से आप? हरियाणा भैया, हम आ रहे हैं अभी बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी भी गए थे क्या? केदारनाथ, तुंगनाथ, तीनों जगह। केदारनाथ जी, उसके तेरी। बाद तुंगनाथ जी, उसके बाद बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जी। भाई भाई ने तो देखा कंटिन्यू। तीनों जगह के भाई दर्शन कर लिए। आप कब आ रहे हो? आप भी तो कभी वो चक्कर लगाओ, है ना? तो कुछ हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो चलते हैं वसुधारा की और दिखाते हैं वहाँ के खूबसूरत नज़ारे। जो भी होंगे अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और अच्छे अच्छे सिनेमेटिक शॉट वगैरह मेरी इंस्टाग्राम की रील पे आपको मिल जाएंगे, तो उसको फॉलो करना ना भूलें। मैं नीचे लिंक शेयर कर देना स्क्रीन के ऊपर। तो मिलते हैं बहुत जल्दी वसुधारा के अंदर। हर हर महादेव। तो करीब 1 किलोमीटर ट्रैक करके हम आ चुके हैं, वसुधारा की ओर जा रहे हैं। और ये कुछ ट्रैकिंग कंडीशन है यहाँ की, आप देख सकते हो किस तरीके का ट्रैक है ये। और हमें जाना है टॉप पर, ऊपर। वहाँ पर है वसुधारा, उसके पीछे। और यहाँ से पीछे था वो माणा गांव, जहाँ से हमने अपनी इस वाली यात्रा को स्टार्ट किया है। तो देखते हैं, अभी 2:15 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और हम लोग कितने बजे ऊपर पहुँचते हैं? 5 किलोमीटर की टोटल ट्रैकिंग थी। लोग बता रहे हैं जो रास्ते के ऊपर, जो वसुधारा से आ रहे हैं, कि आपको 2 से ढाई घंटे लगने वाले हैं। हमने कहा देखते हैं, लेट्स सी, जैसा भी होता है। पर रास्ते के खूबसूरत नज़ारे आप इंजॉय करते चलो। ये वादियाँ, ये स्काई, ओए होए, अलग ही वातावरण है यहाँ का। सच में यार, मेरे प्रभु की नगरी बड़ी खूबसूरत है यार। कभी मौका लगे तो आप लोग भी आओ यार, थोड़ा सा समय निकालो, क्योंकि ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। कुछ ना कुछ लाइफ में लगा ही रहेगा। तो मेरे साथ आप भी चलो वसुधारा की ओर, और मैं आपको दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहोगे तो वसुधारा दर्शन तो आप ऑब्वियसली फिर करोगे ही। हर हर महादेव। भाई कितना ऊपर हो रहा है अभी? बहुत ऊपर है। अभी आपको 1-2 घंटा लग जाएगा। जाना पड़ेगा, 4-5 पार करके जाना पड़ेगा आपको। गाइस बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। कितना टाइम लग जाएगा भाई? यहाँ पे लग जाएगा कितना लग जाएगा? 2 घंटे लग जाएंगे। मतलब इस वाले पहाड़ को क्रॉस करके नीचे भी आगे जाना है? इसके बाद दूसरा पहाड़ है। इसके बाद 5 पहाड़ आते हैं। हैं? हाँ बहुत पहाड़। तो भाई देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। फिलहाल यात्रा स्टार्ट कर दिया है। हर हर महादेव। एक मिनट, ये पहाड़ों की चुनौतियां खत्म ही नहीं हो रही। एक पहाड़ खत्म करते हैं, दूसरा आ जाता है। अभी पीछे से आया मैं कि पहाड़ क्रॉस करते हुए 1, 2, उसके बाद अगेन तीसरा वाला आ गया। अब इसको भी क्रॉस करना है। इसके पीछे देखते हैं कि वसुधारा है कि नहीं, कि उसके पीछे भी और पहाड़ है। तो कुछ इस तरीके की वाटर क्रॉसिंग है। ये देखो साहब, यही तो है ट्रैकिंग का मजा। तो इस वाटर क्रॉसिंग को फटाफट से करते हैं क्रॉस, और फिर इस पार को भी करते हैं क्रॉस। उसके बाद देखते हैं आगे का क्या सीन है। हर हर महादेव। श्री बद्री जा श्री केदार। भाई देख रहे हो ना, हार्ट बीट, इसको बोलते हैं मेट्रो सिटी में रहने का फायदा। अगर आप स्मोकिंग भी नहीं करते ना, तो वो भी आप कर रहे हो कि पोल्यूशन इतना है। ओह माय गॉड, जय शंकर की। देखो यहाँ से देख पा रहे हो क्या नजारा आ रहा है? सूरज को बादल ढक दिया और वहां से किरणें नीचे रिफ्लेक्ट कर रही है। पता नहीं कैमरे में दिखाई दे रही है नहीं दे रही? दिख रही है। बाकी बहुत ही अच्छा नज़ारा, गजब नज़ारा। दोस्तों 4.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद ना, अभी आधा किलोमीटर और जाना है आगे। और यहाँ से हमें दर्शन होते हैं वसुंधरा के, वसुधारा के। यहाँ की कुछ ऐसी मान्यता है कि ये विष्णु जी के चरणों से होकर के आ रही है वसुंधरा, जिसको वसुधारा कहा जाता है। और इसके बारे में एक चीज़ और बोली जाती है
कि इसके नीचे कोई भी खड़ा होता है ना, जो भी पापी, होता है। कपटी, कुलक्षणी, जो भी आप समझ लो, जो भी एक कॉम्बिनेशन होता है ना, उसके ऊपर वो इसकी धारा नहीं आती। अब ये कितना सच है क्या है, ये तो अब जाके पता लगेगा। तो मैं चलता हूँ उस धारा के पास, आपको भी ले चलता हूँ, और जो भी होगा आज ग्राउंड लेवल जीरो रिपोर्टिंग से आप ये देखोगे वसुंधरा का सारी कहानी। हर हर महादेव। तो फाइनली 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप, वासुकी धारा। इनको बोला जाता है वसुंधरा। क्या था मामा, कहानी बताओगे इनकी एक बारी? वसुंधरा ये ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलते और स्वर्ग से होते हुए नारायण के चरणों को छूती हुई तब धरती पर आ रही है। तो कुछ इस तरीके की मान्यता है इनकी, वसुंधरा की, वासुधारा की। और बोला जाता है कि ये भी किसी पापी पे, जैसे मैंने बताया था अभी, कुलक्षणी, पापी, नकटी, स्वरूप नखा, ऐसे कैरेक्टर के लोगों पर इसकी धार नहीं गिरती। पर इस टाइम तो घोर कलयुग आ चुका है यार, इसलिए बौछारें तो बौछारें पर हमारे पर भी आ रही है भाई। तो ये थी ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट ट्रैवल ट्रस्ट के साथ। हर हर महादेव। तो काफी देर इस वसुंधरा वासुकी धारा का आनंद लेने के बाद, थोड़ा सा बैठने के बाद, चिल मारने के बाद, इसको दिल्ली वाली भाषा में चिल बोल दीजिए। बाकी अभी तो स्पिरिचुअल जर्नी है, तो कुछ धार्मिक शब्द ही मुझे जोड़ने चाहिए थे, पर भाई मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, तो फिलहाल आप इस चीज से समझ लीजिए। तो पीछे देख पा रहे हो कि वासुकी धारा, और अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। तो भाई लोग आए हुए थे, गुजरात से आए भाई आप? आसाम से हो? आसाम, ओए आसाम नॉर्थ ईस्ट भाई, मेरी राइड है बहुत जल्दी। ये भी मेरी बाकी लिस्ट में, जल्दी करूंगा इसको भी। तो आना पड़ेगा। तो आसाम के अंदर तो काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना। मेरा बहुत मन है आसाम जाने का, मैंने काफी प्लान किया हुआ इस राइड के लिए। तो करीब निकलूंगा 1 महीने के लिए, कुछ ऐसा सोचा हुआ है। बाकी ये बताओ, ये प्रभु की नगरी कैसी लगी आपको? अनबिलीवेबल। अरे डिविनिटी का संगम है, एकदम बढ़िया। और ये बताइए आपके दर्शन कहाँ के हुए अभी के? मेरा केदारनाथ में हो गया। होके आ गए? ओके। यहाँ पे बद्रीनाथ पे हो गया। ठीक है। यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ जी हो गया, और वासुकी धारा। तो अभी यहाँ से कैसे निकल, वापसी जाना है? और ऋषिकेश त्रिवेणी घाट। अच्छा, सुबह से ऋषिकेश त्रिवेणी घाट। पहले दिन हम लोग ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पे रुका था। अच्छा, फिर उसके बाद केदारनाथ का यात्रा। तो ये भाई पैकेज आयो, कैसे आए हो आप? नहीं, विदाउट पैकेज। अच्छा, पूरा पैकेज में आया। ठीक है, तो कुछ भाई लोग आए थे, मैंने सोचा क्यों ना वीडियो शूट कर लिया जाए, और भाइयों से मुलाकात भी हो गई इसी बहाने। तो चलते हैं आप नीचे की ओर, और श्री नारायण जी के बारे में जो कल की वीडियो में कुछ रह गया था, वो मैं आज क्लियर करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें वहां पर रह रही थी जो मैं क्लियर नहीं कर पाया था बद्री विशाल जी के मंदिर के अंदर। तो फिलहाल अब इस कैमरे को वहीं जाके ऑन करेंगे, क्योंकि रास्ते का मैं सब कुछ दिखाता हुआ आया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि जाने का शूट करना चाहिए। तो अब नीचे पहुंचते हैं और चलते हैं श्री बद्री विशाल जी के मंदिर में, और वहां की बताते हैं कुछ विशेषताएं। हर हर महादेव, महादेव। चारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। चलो भाई चलते हैं अब, वासुकी धारा को करते हैं अलविदा, और कभी ना कभी दोबारा मिलना होगा इनसे, तो जरूर आएंगे। तो अब नीचे का ट्रैक ज़्यादा दिखाने की कोशिश करूंगा नहीं, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको सारा कुछ शूट करते हुए आया हूँ। और बाकी 5 किलोमीटर का बहुत ही शानदार ट्रैक है। सामने आप देखो माउंटेन रेंज, स्नो कवर्ड माउंटेन, और यहाँ से भाई ये ट्रैक फूलों की घाटियों का होए, और सामने वासुकी धारा। चलो फिर नीचे, और श्री शक्ति है। बस बात बस याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यार। तो इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैं रात के टाइम आया था बाबा के दर्शन करने,
और यहाँ का व्यू ना रात को भी देखते ही बन रहा था और सुबह की तो बात ही कुछ और है। तो फिलहाल मैं एक बार दोबारा आपको यहाँ का व्यू और बाबा का दरबार दिखाना चाहूँगा। इससे पहले वाले ब्लॉग में कितना अच्छा दिखा मुझे नहीं पता, पर इस बार मैं ट्राई माई बेस्ट। भाई एक बार देखो, यहाँ से रिवर अलकनंदा रिवर और यहाँ से वाटर का फ्लो और सामने बाबा का दरबार। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, जय श्री केदार। तो दिन के टाइम पर ना दरबार की रौनक देखते ही बनती है। रात के टाइम तो आपने देखा ही था कितने अच्छा व्यू था, कितना अच्छा नज़ारा था। और अब सामने देखो मेरे बाबा का दरबार, फ्लैग और किस तरीके से है ना पूरा सिस्टम। अगर ओरिजिनल रुद्राक्ष लेने हो तो यहाँ पर ये कितने रुपए के हैं ये 20 रुपए का बड़े भाई। 20 रुपए का एक है। 20 का एक है, 100 के 7 है। ये ओरिजिनल निकाल रहे हो आप इसके अंदर से? हाँ, ये तो फल ओरिजिनल है। आपने जो पहना वो पंचमुखी का। अच्छा दिखाना एक बार। 3 मुखी ये फ्रेश निकाला है इसके अंदर से, कुछ इस तरीके का सिस्टम है। 20 रुपीज़ का एक है ये। देखते हैं, मैं भी लेता हूँ, मामा आते हैं तो परचेस करते हैं इसको भी, अपने मंदिर के अंदर रखेंगे। मुझे अच्छा लगा क्योंकि ओरिजिनल है, क्योंकि हम जो शॉप्स वगैरह से लेते हैं तो उसकी गारंटी नहीं होती यार वो किस तरीके का है क्या है। पर फिलहाल ये मुझे लगा कौन सा कह रहे थे सिलने की? ओरिजिनल है। हाँ? आप लोग कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, बहुत अच्छे है। नासिक, महाराष्ट्र, सूरत, गुजरात। हाँ, अमरावती। अमरावती, ओके चलो बहुत अच्छा लगा। भाई मुझे लगता है ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना क्योंकि चीज़ें मैं सारी दिखाने वाला हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। फिलहाल सामने दरबार देख रहे हो श्री बद्री नारायण जी का, और आज यहाँ पर भाई के साथ बैठे हुए हैं। भाई का नाम बताओ पहले। मेरा नाम महेंद्र सिंह नेगी। महेंद्र सिंह नेगी जी के साथ बैठे हुए हैं। और ये चीज़ आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये है रुद्राक्ष जो माला पहन रखी है मैंने। तो कुछ जब रुद्राक्ष बनता है तो कुछ इस कंडीशन में होता है, पेड़ से उसको निकालते हैं। तो आज भाई से बोलते हैं कि रुद्राक्ष निकालो हमारे लिए भी बढ़िया बढ़िया, और मुझे पसंद आया तो भाई का नंबर मैं लिख के आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, तो आप भाई से कांटेक्ट करके अपना रुद्राक्ष ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो पूरी हेल्प करोगे ना सबकी? तो नेगी जी फिर बढ़िया से निकालो, हम भी देखते हैं कि क्या सिस्टम है इसका। अभी तक आपने निकाला ये पंचमुखी, जो कि इसके अंदर से निकला भाई, इस फल के अंदर से पंचमुखी रुद्राक्ष, और ये 3 मुखी रुद्राक्ष, और ये भी 3 मुखी। ये लग के ऊपर भाई चल रहा है अभी। अब भाई दूसरा निकाल रहे हैं, अब देखते हैं कौन सा मुखी है। पंचमुखी है सर। लो जी, ये भी पंच परमेश्वर पंचमुखी रुद्राक्ष ये भी निकल चुका है। और नेगी जी भाई पूरा सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल लोड़े भाई। मैं देखा ये नेचुरल चीज ना मैं पहली बार देख रहा हूँ लिटरली। आज से पहले मैंने मालाएं तो पहनी है पर दुकान से खरीद के पहनी थी, पर ये चीज मैं नेचुरल पहली बार दे रहा हूँ। तो मैंने कहा इसका कंटेंट भी बनाते हैं और भाई से कुछ रुद्राक्ष भी ले लेते हैं। दुकानों में भैया ज्यादातर इंडोनेशियन बिकता है, बिग रेट का। अच्छा। ये नेपाली दाने हैं। ये पंचमुखी है सर। अच्छा ये भी पंचमुखी देख रहे हो भाई, पंचमुखी पंचमुखी। अपना हाथ से अब मैं अपने हाथ से निकालूंगा बोल शंकर भगवान की। तो राजेश भाई के लिए एक मुखी मिल जाए, उन्होंने मुझसे बोला था, और देखते हैं राजेश भाई के नाम का है ये। देख रहे हो भाई कुछ इस तरीके की प्रभु की लीला, प्रभु की माया। और ये देख रहे हो जो हम गले में पहनते हैं, आज हम उसको निकलवा रहे हैं। ये भी पंचमुखी है भैया। लो जी, पंचमुखी की तो लाइन लग चुकी है। ठीक है जी, अब दिल्ली जाकर सेल करेंगे इसको हम भी। तो मेरे पीछे जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये है ब्रह्म कपाल। इनके बारे में कुछ कहा जाता है, तो मामा इनके बारे में आप बताओगे कि ये क्या है ब्रह्म कपाल? ब्रह्म कपाल सर इस तरह से ये चीज उत्पन्न हुई कि ब्रह्मा जी का शीश भगवान शंकर जी ने काट दिया था, तो ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। तो शंकर जी को ब्रह्म हत्या का पाप शंकर लग जी गया को था। ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। हाँ। तो उस तरह से फिर ब्रह्मा जी यहाँ, वो शंकर जी यहाँ पर आए, अपनी
अपनी ब्रह्म हत्या का पाप छुड़ाने के लिए उन्होंने नारायण की तपस्या करी, नारायण जी की तपस्या करी। बद्री नारायण जी की तपस्या करी। वो तपस्या से फिर भगवान को इस मुक्ति मिली अपने अपने ब्रह्म हत्या से भी, और ब्रह्मा जी को उनके मृत शरीर को भी मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। तो इस तरह से इनकी कहानी है, ये ब्रह्म कपाल है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट वर्जन समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ पाओ तो मेरी भाषा के अंदर। तो ये है ब्रह्म कपाल। भगवान शंकर जी ने जब उनका 5वां शीश काट दिया था तो उनके हाथ पर वो शीश रह गया था। तो उस शीश से वो मुक्ति पाने के लिए जब यहाँ पर आए बद्रीनाथ जी के अंदर, तब उन्होंने भगवान श्री नारायण जी का तपस्या करी इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए। तो यहाँ पर जब उन्होंने तपस्या करी तो यहाँ पर उनका शीश छूटा था, इस जगह पर आप पीछे देख पा रहे होंगे। तब जाकर के ब्रह्मा जी के कपाल को भी वो मुक्ति मिली, और शंकर जी को भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। कुछ इस तरीके का इस तरह की कहानी है यहाँ, इस तरह की कहानी है यहाँ की। आप इसको काल्पनिक मान लीजिए या सही। नहीं। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे पौराणिक कथाओं की गाथा है। ये पौराणिक कथाओं की गाथा है ये, जो हमारे इतिहास, हमारे पूर्वज हमें बताते हैं, समझाते हैं। और सामने हमारे हरि नारायण जी, और यहाँ से आ रही है अलकनंदा माँ। बहुत ही अद्भुत नज़ारे। और सामने अपना ब्रह्म कपाल। तो फिलहाल अब चलते हैं चरण पादुका मंदिर, देखते हैं वहाँ की क्या विशेषता है, वहाँ की क्या कहानी है। हर हर महादेव। तो दोस्तों फाइनली अब श्री बद्री विशाल जी से प्रस्थान करने का टाइम आ गया है, हमारा जाने का टाइम आ गया और इनसे विदा लेने का टाइम आ गया है। 3 दिन पता नहीं कैसे निकल गए, हमें पता ही नहीं चला। वहाँ अलकनंदा की गोद में और बद्री विशाल के चरणों के अंदर ये 3 दिन भाई, ये 3 दिन का अनुभव मैं कैसे शेयर करूं आपको। ये मेरा पूरा सीरीज आप देखोगे तो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। इसके अंदर भाई मैंने आपको वासु की धारा, जिसको वसुंधरा बोला जाता है, वो 5 किलोमीटर का ट्रैक भी दिखाया। उसके बाद मैंने इससे पिछले वाले ब्लॉग के अंदर जो भी चीज़ें रह गई थी भगवान नारायण से रिलेटेड, वो मैंने इस वाले ब्लॉग के अंदर पूरी कर दी है। एक चीज़ अभी भी रह रही है, जो बाबा का चरण पादुका मंदिर है, जो कि 3 किलोमीटर ऊपर है। और मैं जाने में अभी असमर्थ हूँ क्योंकि मेरे पास अब टाइम की शॉर्टेज होगी है। ऑलरेडी मेरे को 10 दिन हो चुके हैं इस राइड को करते हुए। अगर आप रैंडमली इस वाली वीडियो पे आए हैं तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मेरी पूरी सीरीज है ये, 4 धाम की सीरीज में बना रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली यमुनोत्री और गंगोत्री का रास्ता बंद था, मुझे आगे जाने नहीं दिया। अब चालू हो गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ये ब्लॉग मैं बना रहा हूँ 25 तारीख की डेट के अंदर, 25/9/2025। तो अब माड़ा गांव को करते हैं अलविदा। और यहाँ से अब आगे का क्या सीन है मुझे अभी खुद नहीं पता। तो व्लॉग का थोड़ा बड़ा हो गया तो आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कुछ भी चीज़ छोड़ूं। और अगेन एक बार दर्शन करिए श्री बद्री विशाल जी के। इंस्टाग्राम पे फॉलो ना करा हो तो फॉलो कर लीजिएगा। इसके अंदर आपको मेरी सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, मैं अगली राइड कहाँ की करने वाला हूँ, कहाँ पर कैंपिंग लगाने वाला हूँ और कहाँ पर क्या सिस्टम है। तो फिलहाल अब चलते हैं आगे की ओर। हर हर महादेव।